नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर एक कदम शिक्षा की ओर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हम रोज़ाना 9 बजे मैथ की क्लास लेते हैं। आज जो आपकी क्लास है वो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 होगी, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है ना, पोलिनोमियल्स बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। और आज की जो वीडियो होगी वो आपकी बेस्ड वीडियो होगी। ठीक है ना, तो 2.3 का जो बेस है उसके आधार पर आपकी आज वीडियो होगी। ठीक है ना, तो जैसा कि आपको पता है चैप्टर का नाम है बहुपद, तो हम पहले बहुपद के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, तो बहुपद से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, पहले मैं आपको चर और अचर के बारे में बताता हूँ। ठीक है ना, और आपको पता चल जाएगा मैंने बहुपद बताने से पहले चर अचर क्यों बताया। ठीक है ना, तो ये आपके ऊपर क्वेश्चन है, जो मेरे को देखता हूँ कौन मेरे को कमेंट में जवाब देगा कि मैंने बहुपद पहले ना बता के चर अचर क्यों बताया। ठीक है ना, और देखते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, बेल आइकन को दबा लीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा, आपकी डायरेक्ट वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगी। आप अपने इनबॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है ना, और जो पीछे की क्लासेस छूट चुकी हैं वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन सब्सक्राइब आपको करना ज़रूर पड़ेगा और बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, तभी आपको हमारी सारी वीडियो मिल पाएंगी। देखिए आगे, देखिए चर किसे कहते हैं? जितने भी हमारे ABCD के अक्षर होते हैं, A B सारे ABCD के अक्षर को चर कहा जाता है मैथ के अंदर। और अचर, जितने भी हमारे गिनती के अक्षर हैं उनको अचर कहा जाता है हमारी मैथ के अंदर। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब आएंगे हम बहुपद में। अब पहले देखिए, ये मैंने लिखा है पद, तो जब एक चीज़ लिखी होती है तो उसको पद बोला जाता है। तो ये भी एक पद है। ठीक है, ये भी पद है कोई ना कोई। तो कोई भी संख्या इस तरीके से लिखी है तो इस तरीके से पद हो गए। ठीक है ना, तो अब देखिए तो ये हो गए कितने? अब तो कई सारे पद हो गए ना ये, तो इनको कहेंगे बहुपद, मतलब कि बहुत सारे पद। ठीक है ना, तो बहुत सारे पद होते हैं तो उनको बहुपद कह दिया जाता है। एक पद, ठीक है ना, दो पद, ये कितने हो गए? टोटल 2 पद हो गए। अब कितने हो गए? टोटल 3 पद। बस एक पद, 2 पद और त्रिपद तक चलता है। ठीक है ना, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी तक चलता है। उसके बाद और जुड़ जाते हैं तो उसको कहते हैं बहुपद। ठीक है, तो बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे आपका आंसर छिपा हुआ है कि मैंने आखिर आपको चर अचर क्यों पढ़ाया बहुपद से पहले। देखिए, बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बाकी बहुपद में तो आपको पता ही चल गया कि जो पद होते हैं वो बहुपद होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, एक तो चर बहुपद होता है और एक अचर बहुपद होता है। तो चर बहुपद में आपके ABCD के अक्षर, और इधर आपका आ जाएगा 1 2 3 4, तो ये अचर बहुपद। ठीक है, और एक बहुपद और होता है शून्य, तो इसको कहते हैं शून्य बहुपद। तो आपको समझ में आ गया होगा पहले पद और बहुपद के बारे में। ठीक है ना, अब जानेंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो आपका एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है और 2.1 का पहला सवाल है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, 3-4 सवाल अपनी तरफ से बताता हूँ पहले। ठीक है, ये सवाल है। तो ये समीकरण में, इनको समीकरण की तरह बोलेंगे। तो जो पहली समीकरण में, ठीक है ना, इसमें कितने पद हैं? तो आप बोलेंगे द्विपद। इसमें कितने हैं? तो त्रिपद। ठीक है ना, तो और इस तरीके से पूछ सकता है कि इस समीकरण में या फिर इन दोनों समीकरण में से कौन सी समीकरण, ठीक है, एक चर वाली बहुपद है? तो कौन सी है? ये वाली। इनमें से कौन सी समीकरण, ठीक है, 2 चर वाली बहुपद है? तो 2 चर वाली बहुपद। ठीक है,
तो देखिए दो चर, दो ABCD के अलग अलग अक्षर है, तो दो चर हो गया। यहाँ पे एक अक्षर है तो एक हो गया, ठीक है ना। तो इसे एक, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, खाली एक अक्षर लिखा हुआ है तो इसको कहेंगे हम एक पदी, ठीक है। दो अक्षर लिखे हुए हैं द्विपदी, तीन लिखे हुए हैं त्रिपदी, ठीक है ना। और वैसे ही बोल सकते हैं एक चर वाले, दो चर वाले, तीन चर वाले, ठीक है। अब देखिए हम इस तरीके से लिख लेते हैं, इसको हम त्रिपदी भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, त्रिपदी ही बोलेंगे। एक पद, द्विपद और त्रिपदी, तो त्रिपदी बहुपद हो गया ये, तीन पद वाला बहुपद। और अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि अचर में बताओ तो एक अचर बहुपद हो गया, ठीक है ना। और चर में दो चर वाले बहुपद, ठीक है। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा बहुपद, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखिए, अगर एक चर है तो एक चर बहुपद, दो चर हैं तो दो चर बहुपद, ठीक है ना। तो क्वेश्चन किसी तरीके से भी आपके बना सकता है, ठीक है ना। फिलहाल हम आपकी किताब का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं 2.1 का, ठीक है। देखिए निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो एक चर वाले बहुपद देखने हैं, ठीक है। कौन कौन से एक चर वाले बहुपद हैं, तो देखिए 4x² 3x प्लस का 7। तो देखिए खाली x है लेकिन दो बार है तो ये वाला है, ठीक है, ठीक है। देखिए एक चर है, खाली एक ABCD के अक्षर है तो ये वाला भी हो गया, ठीक है। तो एक चर बहुपद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी एक अक्षर आ गया T, तो ये भी एक चर बहुपद हो गया। और इसमें ये भी पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो देखिए यहाँ पे भी है तो ये भी हो गया, ठीक है। पांचवा देखते हैं, तो देखिए ये वाला नहीं है, यहाँ पे एक से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो देखिए 2.1 का पहला सवाल ये हो गया। और भी कई तरह के इस पर अलग अलग क्वेश्चन बना सकता है, एक एक नंबर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको बेस आना चाहिए। बेस आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को और घुमा लेगा तो ये कितने पदी हैं, देखिए 1 2 3, तो ये त्रिपदी, ये दो पदी क्योंकि दो पद हैं। उसमें चर में पूछ रहा था, ठीक है ना। इस तरीके से पूछ सकता है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, बस आपको आना चाहिए बहुपद क्या होता है, चर बहुपद किसे कहते हैं, अचर बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद और कितने होते हैं, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, पद के हिसाब से गिने, एक पद, द्विपद, तीन पद, और इससे ज़्यादा बढ़ गए तो बहुपद, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और चर अचर में पूछे तो एक चर बहुपद, दो चर बहुपद, तीन चर बहुपद, आप कुछ भी बना सकते हो। अचर बहुपद और चर बहुपद होते हैं, ठीक है ना। तो चर अचर में 2 3 हो गए, तो एक बार रिविजन कर देता हूँ। देखिए चर अचर को लेकर बहुपद, ठीक है, चर बहुपद, अचर बहुपद, शून्य बहुपद, ठीक है। और पद को लेकर बहुपद, तो आपका हो गया एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके ये हो गए। और आपका क्या है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपके क्वेश्चन इसी पे ही घुमा फिरा के पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। और इससे जो अगला क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। वैसे करा तो मैं अभी भी दूंगा, चलो कर ही लेते हैं, नहीं नेक्स्ट में करेंगे क्योंकि टाइम भी जो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई भी नए बच्चे हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो। बाकी पढ़ने वाले तो काफ़ी बच्चे हमारे इस टाइम ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं, मैंने कई बच्चे देखे हैं, एक अमन अहमद है और एक और है, उन्होंने मेरे को मैसेज किया था सर आपकी वीडियो नहीं आई है, कुछ खान करके है पीछे, मेरे को नाम ध्यान नहीं रहा, ठीक है ना। तो बाकी पढ़ने वाले 2-3 बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।